हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको इतिहास में प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पंचानवे स्थापनाएं किसकी रचना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना पंचानवे स्थापनाएं किसकी रचना है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर किंग, डी द्वारकानाथ टैगोर। तो पंचानवे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी रूस में, सी जर्मनी में, डी इटली में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में, डी रूस में। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? डी इंग्लैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि एक पेशिया मैग्नीज 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 एक पेशिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुई? तो जर्मनी में हुई। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए भारत में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी चीन में। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। इसी भी याद रखना होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज का निर्यात का विरोध किया गया था। ऑप्शन है गेहूं का, बी चावल का, सी चीनी का, डी दाल का। तो भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज का निर्यात का विरोध किया गया था? तो चावल का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है राम मोहन राय, बी फिरोज शाह मेहता, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, मार्टिन लूथर कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को मार्टिन लूथर कौन था। ऑप्शन है समाज सुधारक, बी दार्शनिक, सी राजनीतिज्ञ, डी धर्म सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन था? तो धर्म सुधारक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था। ऑप्शन अंग्रेजों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी डचों ने, डी फ्रांसीसियों ने। तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आर्कराइट ने, बी कैक्सटन ने, सी गुटेनबर्ग ने, डी पी सिंह ने। तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। ऑप्शन ए इंडिया गजट, बी मुंबई गजट, सी मद्रास गजट, डी बंगाल गजट। तो देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था।
ऑप्शन है जमाई जमशेद, बी अखबार सौदागर, सी मिराज उल अखबार, डी राष्ट्र गुप्तार। तो राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो मिराज उल अखबार का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ऑप्शन है मराठी में, बी कोंकणी में, सी हिंदी में, डी अंग्रेजी में। तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी रोहिन नाइट, सी मोतीलाल घोष, तीन में से कोई नहीं। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ था? तो मोतीलाल घोष के संपादकत्व में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ऑप्शन है बिलेस्ली, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लिटल, डी चार्ल्स मेडकॉफ। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेडकॉफ। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, मुद्रा की तकनीकी सबसे पहले कौन से तीन देशों में आई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा मुद्रा की तकनीकी सबसे पहले कौन से तीन देशों में आई थी? ऑप्शन है यूनान, भारत, कोरिया, बी भारत, मिस्र, चीन, सी चीन, जापान, कोरिया, डी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो मुद्रा की तकनीकी सबसे पहले कौन से तीन देशों में आई थी? तो चीन, जापान, कोरिया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, गदर का प्रकाशन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गदर का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बी फिरोज शाह मेहता, सी मोहम्मद अली, डी सूर्यनाथ बनर्जी। तो गदर का प्रकाशन किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, वंदे मातरम के संपादक कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वंदे मातरम के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सुबोध चंद्र मलिक, बी कन्हैया लाल दत्त, सी नरेंद्र नाथ दत्त, बी अरविंद घोष। तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना होगा आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में, डी 1963 में। तो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1961 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में किसने प्रकाशित किया था? VBI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी महात्मा गांधी ने, सी राजा राम मोहन राय ने, डी बिपिन चंद्र पाल ने। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, 1876 में प्रकाशित हमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 1876 में प्रकाशित हमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, बी कैलाश वासिनी देवी, सी शिवानी, या आशा पूर्णा देवी। तो 1876 में प्रकाशित हमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो रस सुंदरी देवी ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ये VBI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहे महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, बी बिहार। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23,
किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन है हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, बी हिंदुस्तान रिव्यू। तो किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, आजादी के बाद समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आजादी के बाद समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1951 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1956 में। आजादी के बाद समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग को नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन है मार्को पोलो, बी निकितिन, सी इत्सिंग, डी मेगास्थनीज। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, इंग्लैंड में मुद्रण कला का पहुंचाने वाला कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन है हैमिल्टन, बी कैक्सटन, सी एडिसन, डी स्मिथ। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 28, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यहाँ बताना किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी मार्टिन लूथर ने, सी मोहम्मद पैगंबर ने, डी ईसा मसीह ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? यह भी VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन है फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है चीन में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी रोम में। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किसने किया था? तो भी चीन ने किया था। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।